नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण श्रीवास्तव और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल फिल्मी फिल्मोनिया पर। चलिए आज के मुद्दे पर बात करते हैं। भाई, कास्टिंग डायरेक्टर, एक कास्टिंग डायरेक्टर आप में क्या देखता है? मैंने इस पर वीडियो बनाया है, लेकिन मैंने सोचा कि इसको और सही विस्तार से बताना मुझे चाहिए, तो मैं बता रहा हूँ। मान लो आप एक एक्टर हैं और आप एक बिल्कुल न्यू कमर हैं, बिल्कुल अपने शहर से उठकर आ गई मुंबई में, और आपको जाना है किसी ऑडिशन के लिए और किसी कास्टिंग डायरेक्टर से मिलना है। तो वो सबसे पहले क्या देखेगा? बाकी चीज़ें बहुत बात की बात है कि कैरेक्टर क्या होगा, क्या देखेगा, क्या नहीं देखेगा। सबसे पहले वो क्या देखेगा? सबसे पहले वो देखेगा कि आप, चलो छोड़ो, मतलब मान लो फॉर एग्जांपल कोई कैरेक्टर उसके दिमाग में नहीं है, लेकिन वो सबसे पहले देखेगा ना आपको कि वो आप प्रेजेंटेबल हैं कि नहीं है, आप कैसे दिखते हो, ये तो सबसे पहले देखिएगा। तो आप उठ के आ गए, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे सो के आए हो और खड़े हो गए, सर वो मैं ना सर एक रोल दे दो सर ऑडिशन कर लो मेरा सर मैं अच्छा करूँगा सर प्लीज़। टाइम फेस कॉन्फिडेंस, आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हैं? आप में डेफिनेटली अगर आप में टैलेंट होगा, अगर आपको एक्टिंग की समझ होगी, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल वैसे ही हाई होगा। आप जाओगे, सीधा बात करोगे। एक तरीका होता है बात करने का कि सर मैं एक एक्टर हूँ, मैं नया हूँ और बिल्कुल इस मुंबई में पहली बार, मतलब मैं फ्रेशर हूँ, तो मुझे ऑडिशन देना है सर। आप बताइए कोई ऑडिशन, अगर कोई स्क्रिप्ट हो तो मुझे दे दीजिए, मैं ऑडिशन देना चाहता हूँ। तो वो देखेगा आपको क्या आप में कॉन्फिडेंस है कि नहीं है, आप प्रेजेंटेबल दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं, आपको आपका जो रख रखाव है, जो आपका पहनावा है, क्या वो इस लायक है कि आप में एक एक्टर की एक एक्टर का नमक दिखता है। ये सबसे पहले देखिएगा। अब अगर वो आपको लगता है, उसको लगा कि यार ये बंदे में कुछ तो बात है, तो बोलेगा ठीक है भाई, अभी तेरे लिए नहीं है कुछ भी, एक काम करो आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो। तो वो खड़ा कर देगा, आप बोलोगे वेल मेरा नाम है दर्पण श्रीवास्तव और मैं फ्रेशर हूँ और ये मेरा प्रोफाइल है। मेरा नंबर है ब्ला 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 और मेरी हाइट है 5'11", मेरा वेट है 71। और अगर कोई भी आपको कैरेक्टर मुझे मेरे लायक लगता हो तो प्लीज़ मुझे याद कीजिएगा। थैंक यू। लो जी, आपने ऐसा इंट्रोडक्शन दे दिया। या आपने कोई काम किया होगा तो बोलोगे कि हाय मेरा नाम है दर्पण श्रीवास्तव और मैंने कुछ काम किए हैं, जैसे फ़िलहाल मैंने अभी काम किया था यीशु, उससे पहले गुप्ता ब्रदर्स, उससे पहले भी जमाई राजा मैंने किया था, काफ़ी सारे मैंने शोज़ कर लिए हैं। तो अब आपके सामने हूँ। मेरी हाइट है ब्ला ब्ला ब्ला, मेरा नंबर है ब्ला ब्ला ब्ला, मेरा प्रोफाइल है ब्ला 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 ब्ला। धन्यवाद करा और आप निकल लिए अपनी रास्ते। लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर के पास वो इंट्रोडक्शन रहेगा, वो देखेगा आपका कॉन्फिडेंस, आपका बात करने का तरीका, आपका लहजा। अब उसके बाद क्या? अब एक कास्टिंग डायरेक्टर सबसे पहले, यहाँ तो अभी डायरेक्टर की बात ही नहीं है, यहाँ डायरेक्टर नहीं होता है, यहाँ प्रोड्यूसर नहीं होता है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ कास्टिंग डायरेक्टर होता है जो सबसे पहले आपको इंटरटेन करता है। अब मान लो किसी डायरेक्टर ने या किसी प्रोडक्शन हाउस ने कोई कैरेक्टर, मान लो टीवी सीरियल की बात कर रहा हूँ कि भाई एक बिहार की एक स्टोरी है और बिहार की स्टोरी में एक लड़का है जो थोड़ा गंजा है, मतलब उसके बाल नहीं है, मूछे विलन टाइप लगता है, मतलब शक्ल से थोड़ा ख़राब लगता है, तो और अच्छी बिहारी बोलना, उसको टोन अच्छी होनी चाहिए, एक्टर भी अच्छा होना चाहिए, तो उसके लिए ये इस तरह का कैरेक्टर है। तो आप कास्टिंग डायरेक्टर के दिमाग में आया और यार एक बंदा आया था दर्पण श्रीवास्तव, उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया था, चेक कर रहा है। अब वो चेक कर रहे हैं सब आपके सबके इंट्रोडक्शन में, ये बंदा उस कैरेक्टर में जाता है। अब इस कैरेक्टर में अगर मैं जाता हूँ तो वो मुझे फ़ोन करेगा, हेलो हाँ दर्पण भाई एक सीरियल कर रहा हूँ मैं, तो उसमें एक ऐसा रोल है, बिहारी बैकग्राउंड है और मतलब जैसा आपका लुक है ना, आपका वो लुक आपका वैसे ही है अभी, या आपने लुक चेंज किया है? अच्छा लुक वही है, तो आप आ जाइए, एक ऑडिशन करते हैं। लो जी, कहानी में आ गया ट्विस्ट। अब भाई साहब ये टकलूस वहाँ पहुँचा, हेलो सर, सर कैसे हैं आप? बढ़िया। हाँ सर बोलिए ना।
भाई ये स्क्रिप्ट है, आप इसको याद कर लीजिए और एक ऑडिशन करिए, और ये इस तरह की पृष्ठभूमि है, इस तरह का है, आप जो हैं वो हीरोइन के भाई हैं और थोड़ा गुंडा प्रवृत्ति के हैं और इस तरह का, और ये इस तरह का डायलॉग है, तो आप कर दीजिए। अच्छा, तो आपने सोचा ये इस तरह का कैरेक्टर है, तो आपने उस कैरेक्टर को पकड़ लिया, आपने उस कैरेक्टर में आपको लगता है कि आप ढल गए, मतलब ठीक है यार ये तो मैं कर सकता हूँ। अब आपने ऑडिशन दिया, अच्छा हुआ, अगर अच्छा लगा कास्टिंग डायरेक्टर को, तो वो कास्टिंग डायरेक्टर प्रोडक्शन हाउस में जो क्रिएटिव टीम है उसको बताएगा, वो टीम देखेगी बड़ी बढ़िया है भाई, ये तो काम सही कर रहा है लड़का, ठीक तो है, एक काम करो 2-3 और लड़के निकाल लो। तो कास्टिंग डायरेक्टर ने अपनी तरफ से 4 ऑप्शन निकाल दिए। अब ये 4 ऑप्शन से बात की जाएगी, कौन, अब आएगा प्रोडक्शन। हाँ दर्पण भाई मैं ब्ला 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 बोल रहा हूँ, ब्ला ब्ला प्रोडक्शन हाउस से, आपने एक ऑडिशन दिया था। हाँ जी मैंने दिया था। हाँ वो ठीक है, देखो आप शॉर्ट लिस्टेड हैं, तो आप भाई हमारा बजट ही है। नहीं सर इस बजट में तो मैं काम नहीं करूँगा, तो बताइए क्या हम लोग देखते हैं, अभी क्या नया शो है चीज़ें। अब वो बातें करें, प्रोडक्शन वाला अपना जुगाड़ बिठाएगा कि यार सस्ते में कर दूँ, आप भी बोलोगे क्योंकि आपने थोड़ा बहुत काम किया हुआ, फ्रेशर हो, तो फिर आप बोलोगे ठीक है सर मैं तैयार हूँ, फिर थोड़ा बढ़ा दीजिए, ठीक है करते हैं। सर कितने दिन की शूटिंग होगी? अच्छा महीने भर में। सर एग्रीमेंट साइन होगा? हाँ जी सर ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अगर थोड़ा काम किया हुआ तो पैसे की बात होगी। अब यहाँ पैसे की बात हो गई, उसके बाद भाई साहब, उसके बाद वो ऑडिशन ऐसे 4 लोगों से बात की जाएगी। अब 4 में से जिसका बजट के हिसाब से प्रोडक्शन हाउस को ठीक लग रहा है, उसका ऑडिशन भेज दिया जाएगा भाई साहब चैनल को। अब चैनल डिसाइड करेगा, ओह या आई थिंक ही इज़ वेरी गुड, नो नो नो, एक्चुअली इसके जो ये टकला है ना, इसके बाल उगा दो, अगर इसके बाल होंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, अगर इसके बाल होंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। नो नो नो, एक्चुअली ये गंजे भी ठीक लग रहा है, तो इसकी थोड़ी दाढ़ी करवा लेते हैं। एक काम करते हैं, 2 ऑप्शन और ढूंढ लेते हैं, लो भाई लटक गए अपन। अगर वो बोल देते हैं डन, तो चैनल से डन हो जाता, प्रोडक्शन से डन होता, कास्टिंग डायरेक्टर फ़ोन करता, सर आप लॉक हो गए हैं, और फिर बाकी चीज़ें होती है, एग्रीमेंट साइन होता, सब चीज़ें होती है, ऐसा हो जाता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो मुद्दे पे आते हैं कि कास्टिंग डायरेक्टर ने सबसे पहले देखा आपका कॉन्फिडेंस, आप इस लायक हैं या नहीं कि आपको एंट्री भी मिल जाए। क्योंकि कई सारे बच्चे कहते हैं मुझसे कि सर हम जब किसी प्रोडक्शन हाउस में आते हैं तो कहते हैं बाहर वो मेल आईडी लिखा है, आप उस पर ना प्लीज़ मेल कर दीजिए पिक्चर्स। कई बार ऐसा होता होगा, वो इसलिए होता है क्योंकि आप शायद प्रेजेंटेबल नहीं है, शायद आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं है, शायद किसी प्रोडक्शन हाउस में जाने की हिम्मत नहीं हो रही, शायद आप थोड़े घबरा रहे हैं। नहीं तो वो पूछेगा कि आप किसके थ्रू आए हैं, आपका कोई रेफरेंस है क्या। अब आपने बाई चांस आपके दिमाग में कौन था दिमाग, सर वो हम फिल्मोनिया से आए हैं सर, वो दर्पण श्रीवास्तव को मैं जानता हूँ। अब वो बंदा फट से मुझे फ़ोन करेगा, मान लो मुझे जानता होगा तो, दर्पण भाई एक बंदा है, और मैंने बोला भाई मैं नहीं जानता, तो गेम ख़त्म। तो झूठा रेफरेंस कभी किसी को मत देना, कॉन्फिडेंस देखिएगा, आप प्रेजेंटेबल हो यार। अगर आप एक एक्टर है तो आप में ना वो काबिलियत दिखनी चाहिए। एक आपका जब सीखे होते हो ना, जो समझे होते हो आप, जब सीख लेते हो, समझ लेते हो चीज़ों को, तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है। और जो बिना सीखे समझे जो हेल्प मांगना था, सर वो हेल्प कर दो सर एक रोल दे दो सर एक रोल चाहिए बस सर, फिर मैं करके दिखा दूंगा। अबे एक रोल तब मिलेगा ना जब तू उस लायक होगा। तो ये चीज़ों को समझो। उसके बाद एक कास्टिंग डायरेक्टर देखता है कि आप उस कैरेक्टर में फिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उस कैरेक्टर के हिसाब से आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। फिर उसके बाद वो कास्टिंग डायरेक्टर क्या देखेगा कि आप उसकी पृष्ठभूमि के हिसाब से आप एक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, आप उसके हिसाब से एक्टिंग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। मालूम पड़ा कि बिहारी शो है और आप गुजराती बोल रहे हो, तो भी गड़बड़ है। फिर उसके बाद वो देखेगा क्या आप में सही वो इमोशंस हैं जो उस कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट है। अगर मैं विलन हूं, अगर मैं गुंडा बना हूं, अगर मैं गुंडा हूं, अगर मैं किसी हीरोइन का भाई बना और गुंडा हूं, तो क्या वो प्रॉपर इमोशन निकल रहे हैं? कहीं मैं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा इमोशन दे रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत कम कर रहा हूं। तो अगर सारी चीज़ें सब पैरामीटर में बैठ जाती हैं, मामला बन जाता है भाई साहब। ये होता है गेम।
तो मैंने स्टार्ट से बता दिया कहाँ तक गेम होता है। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर एग्रीमेंट क्या होता है। बेटा अच्छा एक बात, इस सारे प्रोसेस में कोई किसी से पैसा नहीं मांगता, याद रखना। कोई कहता है ना मैं तुम्हें काम दिलवा रहा हूँ, तुम्हारा रोल हो जाएगा, फिक्स हो जाओगे, तुम्हें काम मिल जाएगा, तो भाई इतना पैसा लगेगा, तो समझ लो मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है। कभी कोई किसी से पैसा नहीं मांगता है, समझ गए। एग्रीमेंट जब फाइनल हो जाता है उसके बाद एग्रीमेंट बनता है। एग्रीमेंट में आपकी डेट्स लिखी जाती है, भाई आप कितने दिन काम करेंगे, कितने दिन ब्लॉक करेंगे। प्रोडक्शन हाउस बहुत चालाकी से क्या करता है, आपको बोलेगा महीने में 20 दिन शूटिंग करोगे, होते आपके 10 दिन ही हैं, लेकिन वो 20 दिन ब्लॉक करता है। रीज़न, कहीं फंस गए तो भाई साहब कल को 10 दिन और लग गए तो क्या करोगे। कल को आप एग्रीमेंट साइन कर लिया 10 दिन का और मालूम पड़ा कि आप 15 दिन शूटिंग कर रहे हो, आपने बोला 10 दिन का, आपने बोला था 5 दिन में कहाँ से लाऊं, तो गड़बड़। तो सोच समझ के ये एग्रीमेंट होता है। उसमें आपकी पर डे लिखा जाता है, उसमें आपका नाम लिखा जाता है, उसमें प्रोडक्शन हाउस का नाम लिखा जाता है, जो एग्रीमेंट हो रहा है किन किन के बीच में हो रहा है ये लिखा जाता है, आपको कितना पर डे मिलेगा ये लिखा जाता है, आपको कितने दिनों बाद मिलेगा ये भी लिखा जाता है। और आजकल 60 से 90 दिन लगते हैं भाई पैसा मिलने को। 3 महीने तक समझ लो आप काम करोगे, 3 महीने के बाद पेमेंट मिलेगी। तो एक कास्टिंग डायरेक्टर इन बातों का ध्यान रखता है जब भी वो किसी एक्टर से मिलता है। और आपको भी ये बात ध्यान रखनी है कि भाई अगर मैं एक कास्टिंग डायरेक्टर से मिलने जा रहा हूँ तो मुझे प्रेजेंटेबल दिखना है। अगर आप एक कास्टिंग डायरेक्टर से मिल रहे हो तो सबसे पहले आपको ये बात का ध्यान रखना है कि वो आपके प्रभाव में आ जाए, वो आपको देखकर कहे कि यार लड़का ठीक लग रहा है यार, बुला ले इसको अंदर। असिस्टेंट बोलेगा ए भाई अंदर आ जाओ, और आप ऐसे अजीब से पहुँचे हैं, कुछ अजीब से लग रहे हो, कुछ अजीब सी बॉडी लैंग्वेज है, डरी हुई, मान लो तुम ऐसे ही आ रहे हो, ऑडिशन चल रहा है यहाँ पे। हाँ मैं वो अपना है ना यूपी के आसपास वो जो वाला गांव है वहाँ से आया हूँ, ऑडिशन लेंगे मेरा ये लोग। सर नमस्ते सर, वो सर कास्टिंग डायरेक्टर साहब कहाँ हैं सर, मेरे को ऑडिशन देना है। लग गई कॉन्फिडेंस, पर्सनैलिटी, आत्मा की एकदम चौड़े में बे। इसको देख लो लौंडे को, है कैसा लग रहा है, उम्र के हिसाब से एकदम रिवर्स गियर मारा हुआ भाई। तो रिवर्स गियर आपको रखना है हमेशा लाइफ में, एकदम मस्त भौकाल लगो। वो देखेगा, वो आपको अंदर बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे कोई बात नहीं, आप फिर दूसरे 4 दिन बाद 10 दिन बाद ट्राई करोगे। सर एक बार मैं आपसे एक बार ऑडिशन देना चाहता हूँ आपको। आपका कॉन्फिडेंस लेवल वो देख के कहीं ना कहीं वो कहेगा आ जा यार, आज नहीं 10 दिन बाद आ, देखते हैं कुछ। और अगर वो बोल रहा है रेफरेंस, सर मेरा रेफरेंस कुछ नहीं है, मेरा रेफरेंस मैं खुद हूँ, मैं एक एक्टर हूँ, और आप मेरे काम को देखिएगा, मेरे ऑडिशन को देखिएगा, आप मेरी एक्टिंग को देखिएगा, आप समझ जाएंगे। मैं फ्रेशर ज़रूर हूँ लेकिन मुझे समझ है सर। आपकी बातों से ही वो समझ जाएगा कि आप में क्या काबिलियत है। ठीक है, सारा गेम ये है। उसके बाद कैरेक्टर आएगा, उसके बाद इमोशंस आएंगे, ये सब चीज़ें बात की बात है। और फिल्म हो या सीरियल हो या एड हो, कुछ भी हो, चाहे वेब सीरीज़ हो चाहे शॉर्ट फिल्म हो, कास्टिंग डायरेक्टर सबसे पहले इन चीज़ों को परखता है। इन चीज़ों को परखने के बाद, इन चीज़ों से आप निकलने के बाद फिर जाके वो 4 ऑप्शन नज़र आते हैं किसी डायरेक्टर को कि हाँ यार ये 4 अच्छा, इन चारों में से ना भाई इसका ये बंदा ज़्यादा कैरेक्टर में जा रहा है, ये बंदे ने ज़्यादा इमोशनल पकड़े। तो बाकी चीज़ों पे फिर वो डायरेक्टर, फिल्म की बात कर रहा हूँ, फिल्म, OTT, शॉर्ट फिल्म, इनमें फिर बाद में डायरेक्टर बोलता है हाँ ये बंदा सही है तो इसको हम कास्ट कर सकते हैं, फिर प्रोडक्शन वाले आते हैं। लेकिन सीरियल में कोई नहीं आता है सिवाय कास्टिंग डायरेक्टर के। सबसे पहले वही मोहर लगाता है और उसके बाद वो क्रिएटिव तक पहुंचाता है, क्रिएटिव के बाद प्रोडक्शन वाले, प्रोडक्शन के बाद चैनल के बाद कहानी सेट हो जाती है। चलिए आज का मुद्दा ये था कि मैं समझाऊं कि बेसिकली होता क्या है। मैं अगला वीडियो चाहता हूं कि मैं खुलकर ऑडिशन के ऊपर बताऊं कि ऑडिशन में क्या क्या चीज़ों को संभालना होता है, क्या क्या चीज़ों को संभालोगे, तो क्या क्या चीज़ों को संभालोगे कि चीज़ें बन जाएं। तो उस पर भी अगर आप चाहते हो तो मैं बनाता हूँ वीडियो। चलता हूँ, वापस नई पारी खेल रहे हैं, एकदम चौड़े में खेलेंगे भाई,
एकदम भौकाल मचाना है। कोरोना तो जाएगा, आज नहीं तो कल कोई दूसरा आएगा। अबे हमें घंटा फर्क पड़ता है, हम अपना काम करते चले आएंगे चौड़े में एकदम। बाय बाय।